अगर बांग्लादेशी होता है तो कागज हम लोग कैसे बनाएंगे? देश के नागरिक हम लोग कैसे है? इंडिया के कैसे हम लोग इंडिया में रह सकते, ये बताइए। ये तो कोई नहीं बताता है हम लोग को। तो जैसे अब ये यहाँ खाली करा रहे हैं तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी हम लोग काहे के लिए खाली करेंगे? हम लोग यहाँ पे जलनगर पे काम करते हैं, बस यही रहेंगे। खाली क्यों कराएंगे? सब प्रूफ हमारा जमा है, क्यों खाली करेंगे? एक आदमी का कमाई से हम लोग चलता नहीं है। बच्चे को पढ़ा रही है तो खर्चा पानी 10,000 रुपये तनख्वाह में खर्चा हो जाता है। बच्चे को पढ़ाने में खर्चा भी है, तो दोनों मियाँ बीवी मिल के कमाई करके बच्चे को पढ़ा रहे, चल रहे, तो काहे के लिए भाग जाए? कमाई करके खा रहे हम लोग। बस हमारा इतना ही कहना है। आपने तो सुना होगा कि डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें जो घुसपैठिए होंगे, जो अपने कागज नहीं दे पाएंगे, उनको रखा जाएगा। हम लोग को सब जमा हो गए। सहमत है, क्योंकि जिसकी कागज पत्र नहीं है उसको जमा कराइए। जिसके है तो भारतीय नागरिक है ही है। जिसके पास कागज पत्र नहीं है उसको कहीं भी रखे, सरकार की मर्जी है ये। और जिसकी देश की नागरिकता है वो तो ये रहेंगे। लखनऊ के डालीबाग इलाके में 100 से ज्यादा झुग्गियां हैं, जिसमें सैकड़ों लोग अवैध तरीके से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हुआ तो कई लोग झुग्गी छोड़कर भाग गए। कहाँ के हैं? असम को। असम के हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि आप लोग बांग्लादेश से आए हैं? नहीं, ये देखिए हम लोगों के हर सारा प्रूफ असम की है। वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, NRC है, तो उसके बाद क्या कहते हैं रेशन कार्ड है, हर चीज है असम का। जिसकी कागज पत्र नहीं है उसको जमा कराइए। जिसके है तो भारतीय नागरिक है ही है। जिसके पास कागज पत्र नहीं है उसको कहीं भी रखे, सरकार की मर्जी है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश के 17 नगर निकायों में ऑपरेशन शुद्धिकरण चला रही है। डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है, उनका डिटेल भरवा रही है, घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान कर रही है। यूपी में लखनऊ ही नहीं, कानपुर समेत 17 नगर निकायों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है, रोहिंग्या की पहचान की जा रही है और अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर भी बनवा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिटेंशन सेंटर क्या होता है? क्या डिटेंशन सेंटर जेल होती है? क्या कैदियों को टॉर्चर किया जाता है? तो इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। ये सीएम योगी की होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर का डिटेंशन सेंटर है, जो योगी के ऑर्डर के बाद तैयार किया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद एक रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। देखिए ये छोटा कमरा है जिसमें 4 बेड लगाए गए हैं। हर बेड पर एक गद्दा और कंबल रखा गया है। तो वहीं जो बड़े साइज का रूम है उसमें 13 से 14 बेड लगाए गए हैं। हर बेड एक दूसरे से सटा हुआ है। बेड पर गद्दा, तकिया और कंबल रखा हुआ है। गोरखपुर के गीता वाटिका के पास बने 3 मंजिला इस डिटेंशन सेंटर में 16 कमरों के अंदर 50 बिस्तर लगाए गए हैं। अंदर ही रसोई का इंतजाम भी किया गया है। सर टोटल ये 3 फ्लोर का है, जिसमें 50 लोगों की बेड कैपेसिटी है। रहने की व्यवस्था है यहाँ पे, जिसमें 30 पुरुष के लिए, 20 महिलाओं के लिए। यस सर, इसमें किचन की भी व्यवस्था है और जिसमें 2 किचन है। टोटल 13 कमरे हैं, 3 हॉल हैं। गोरखपुर का ये डिटेंशन सेंटर एक सैंपल की तरह है, जिसे अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बनाया गया है, ताकि गोरखपुर में जितने भी घुसपैठिए या रोहिंग्या पकड़े जाएंगे उन्हें इसी डिटेंशन सेंटर में अभी रखा जाएगा। प्राथमिकता के दृष्टिगत एक डिटेंशन सेंटर बनाया है। नगर निगम की एक बिल्डिंग है शाहपुर में, उसको हम लोगों ने अभी तात्कालिक रूप से अधिसूचित किया है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति इस तरीके का मिलता है, तो हम उसको वहां पर रख पाए। क्या कैपेसिटी का बनाया गया उसमें? अगर 50 बेड का है वो तात्कालिक रूप से। उसमें क्या महिला और पुरुषों के लिए भी अलग अलग बनाया गया? हाँ, अब जैसी परिस्थिति आएगी वो अलग अलग हम लोग कर देंगे। वो अलग अलग होता भी है। उसमें क्या निर्देश मिले आपको शासन से? नहीं, ये था कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है जो रोहिंग्या या बांग्लादेश का हो और अवैध रूप से बिना अपनी पहचान छुपा करके कोई व्यक्ति रह रहा हो, तो उनको चिन्हित करने का निर्देश जो है मिला था। तो शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से यदि कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होकर के आता है तो हम उसको वहां पर। कब शुरू किया आपने? ये अभी परसों हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है बिल्डिंग। गोरखपुर में 50 घुसपैठिए रखे जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है। योगी घुसपैठियों के विरुद्ध बहुत बड़ा युद्ध छेड़ चुके हैं। इसके लिए तैयारी भी बड़ी की जा रही है।
इसे समझने के लिए डिटेंशन सेंटर का ये मॉडल देखिए, जिसमें डिटेंशन सेंटर के अंदर और बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मॉडर्न फेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से लेकर सीसीटीवी तक की व्यवस्था की गई है। मेन गेट पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।